हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह और आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे मेवाड़ के इतिहास सीरीज का पार्ट 3। अगर आपने मेवाड़ के इतिहास सीरीज का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में जाकर लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप ये दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो मेवाड़ के इतिहास सीरीज के पार्ट 2 में हमने जाना था कि मेवाड़ के राजा रण सिंह के समय गुहिल वंश दो शाखाओं में विभाजित हो गया था। उसमें से पहली शाखा थी रावल शाखा और दूसरी शाखा थी राणा शाखा। रावल शाखा रण सिंह के पुत्र सेम सिंह द्वारा चलाई गई थी और राणा शाखा रण सिंह के बेटे राह के द्वारा चलाई गई थी। रण सिंह के बाद में उसका बेटा सेम सिंह मेवाड़ का शासक बना और सेम सिंह गुहिल वंश में रावल शाखा का प्रथम शासक था। इसके दो बेटे थे सामंत सिंह और कुमार सिंह। 1172 ईस्वी में रावल सेम सिंह के बाद में सामंत सिंह उसका उत्तराधिकारी बना और सामंत सिंह का विवाह पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बहन पृथ्वीबाई से हुआ था। इस कारण से नाडोल के राजा कीर्तिपाल ने, जो कि पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी रखते थे, उन्होंने सन 1178 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में रावल सामंत सिंह की हार हुई और रावल सामंत सिंह को भागकर वांगड़ की तरफ जाना पड़ा और उन्होंने वांगड़ में एक नए साम्राज्य की स्थापना की। परंतु इस विजय के एक वर्ष पश्चात ही कुमार सिंह, जो कि रावल सामंत सिंह का छोटा भाई और रावल सेम सिंह का छोटा बेटा था, उसने मेवाड़ पर आक्रमण किया और कीर्तिपाल को हराकर सन 1179 में मेवाड़ पर पुनः गुहिल वंश की स्थापना कर दी। रावल सामंत सिंह के बाद में हमें इतिहास में रावल जैत्र सिंह का इतिहास मिलता है। जैत्र सिंह सर्वप्रथम 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में मेवाड़ का शासक बना। इसने कीर्तिपाल द्वारा मेवाड़ पर किए गए आक्रमण का बदला लेने के लिए तत्कालीन नाडोल के शासक उदय सिंह पर आक्रमण कर दिया। तब नाडोल के शासक उदय सिंह ने अपनी पोती रूपा देवी, जिसे चर्चिका देवी के नाम से भी जाना जाता है, उसका विवाह जैत्र सिंह के बेटे तेज सिंह से कर दिया और नाडोल और मेवाड़ के मध्य इस शत्रुता का अंत कर दिया। इस प्रकार मेवाड़ और नाडोल में शांति स्थापित हो गई और जैत्र सिंह के समकालीन दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश था। वह जैत्र सिंह की इस बढ़ती हुई शक्ति को देखकर परेशान हुआ और उसने सन 1222 से 29 ईस्वी के मध्य मेवाड़ पर आक्रमण किया। इन आक्रमण के समय उसने मेवाड़ के नागदा शहर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। परंतु जब भूताला के मैदान में जैत्र सिंह और इल्तुतमिश की सेना के मध्य युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में इल्तुतमिश की पराजय हुई और उसे हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध के बाद में जैत्र सिंह ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में स्थानांतरित कर दी और जैत्र सिंह वह शासक था जिसने सर्वप्रथम मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ को बनाया। इसके बाद में 1248 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद ने पुनः मेवाड़ पर आक्रमण किया, परंतु इस बार भी उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। रावल जैत्र सिंह की वीरता के बारे में इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराशंकर ओझा लिखते हैं कि दिल्ली के गुलाम वंश के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जैत्र सिंह ही हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विपक्षी भी किया करते थे। इसी प्रकार एक इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा जैत्र सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहते हैं और इसी के साथ जैत्र सिंह को मेवाड़ की नवशक्ति का संचारक कहते थे। रावल जैत्र सिंह की मृत्यु के बाद में उसका बेटा तेज सिंह मेवाड़ का शासक बनता है। तेज सिंह बहुत ही वीर और साहसी शासक था। इसके समकालीन दिल्ली का सुल्तान गैसुद्दीन बलबन था। गैसुद्दीन बलबन एक महत्वाकांक्षी शासक था, इसलिए उसने 1253-54 ईस्वी के मध्य मेवाड़ पर आक्रमण किया। परंतु इस युद्ध में भी सुल्तान गैसुद्दीन बलबन को मेवाड़ की सेना से हार का सामना करना पड़ा और उसे दिल्ली पुनः लौटना पड़ा। तेज सिंह को कई उपाधियों से नवाजा गया था। उसमें से कुछ उपाधियां इस प्रकार है। तेज सिंह को परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, उमापति, वल्लभ पौड़ प्रताप के नाम से जाना जाता था। इसकी एक रानी जैतल देवी ने चित्तौड़गढ़ में
श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था और तेज सिंह के काल में ही मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी का निर्माण हुआ था। रावल तेज सिंह की मृत्यु के बाद में सन 1273 में उनका बेटा समर सिंह मेवाड़ का राजा बना। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार समर सिंह को शत्रुओं की शक्ति का अपहरणकर्ता कहा जाता है और आबू के शिलालेख में समर सिंह को तुर्कों से गुजरात का उद्धारक कहा गया है। वहीं चीरवा के शिलालेख में समर सिंह को शत्रुओं का संहार करने में सिंह के सदृश और सूर कहा गया है। समर सिंह ने जैन आचार्य अमित सिंह सूरी के प्रभाव में आकर अपने राज्य में जीव हिंसा को पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था और समर सिंह के समकालीन दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था तब उसने सर्वप्रथम जालोर के शासक से गुजरात में प्रवेश करने की अनुमति मांगी, परंतु जालोर के शासक ने मना कर दिया था। इसके बारे में जालोर और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने पहले ही एक वीडियो बना दिया है। उस वीडियो को आप ऊपर आई बटन में लिंक दिया गया, वहां से जाके देख सकते हैं। तब 1299 में सुल्तान की सेना ने मेवाड़ के समर सिंह से सेना को ले जाने का निवेदन किया। तब समर सिंह ने उनसे दंड लेते हुए उनकी सेना को मेवाड़ होते हुए गुजरात में प्रवेश करने दिया। समर सिंह के दो बेटे थे, रतन सिंह और कुंभकर्ण। कुंभकर्ण समर सिंह की आज्ञा लेकर नेपाल चला गया और वहां पे उसने गुहिल वंश की स्थापना की थी। समर सिंह के बाद में रतन सिंह मेवाड़ का शासक बना। इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। अब इस मेवाड़ के इतिहास सीरीज के पार्ट 4 में हम जानेंगे रावल रतन सिंह के बारे में और किस प्रकार मेवाड़ में रावल शाखा का अंत हुआ और राणा शाखा ने मेवाड़ पर आधिपत्य किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे।